बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली से कान का पर्दे का ऑपरेशन जिसे हम अमूमन टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ऑपरेशन कब करवाना चाहिए? सर ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लग जाता है? सर ये इम्प्लांट आप कहाँ से लगवाते हैं? हॉस्पिटल में सर कितना टाइम स्टे करना पड़ेगा? सर कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है? उसके लिए सर ऑपरेशन के कितने अरसे के बाद हम पाकिस्तान से आए हुए हैं तो हम फ़्लाइट करके हम जा सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वो पेशेंट जिनके कान के पर्दे फट जाते हैं ट्रामा की वजह से, चोट की वजह से, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था या फाइट हुई थी उसकी वजह से, या बाद पेशेंट को कान में कोई भी ना इंस्ट्रूमेंटेशन की थी, मसलन पेन, पेंसिल, हेयर पिन या कॉटन बड वगैरह मारी थी, उसकी वजह से ड्रामा हुआ था। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसमें 95% से 99% चांसेस होते हैं कान का पर्दा हील हो जाएगा, क्योंकि कान के पर्दे को जो ड्रामा हुआ है, ब्लड भी आ रही तो हम कहते हैं टेक इट ईजी। ड्रामा की वजह से ब्लड आई तो जस्ट आप कॉटन रखें, इसके अंदर कोई भी चीज़ ना डालें, कान में कोई भी किस्म का ना पानी ना जाना चाहिए, ड्रॉप्स ना डालें, कोई भी किस्म की ऑयल ना डालें, कोई भी किसी भी किस्म की रेमेडी ना डालें। लेट ईयर टू इपिथेलाइज इट सेल्फ एंड हील इट। कान की इपिथेलाइजेशन आहिस्ता 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 होती रहती है, कान बिल्कुल हील हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ट्रामेटिक कान का पर्दा जब फट जाता है उसमें कहते हैं आप कुछ भी ना करें, ये तकरीबन 6 से 12 हफ्ते में बिल्कुल सेटल हो जाता है। दूसरा वो जिनकी ना साइज़ स्मॉल साइज़ होती है, पेन पॉइंट परफोरेशन होती है, स्माइल साइज़ परफोरेशन हो जाती है। ऐसे स्मॉल साइज़ में भी पेशेंट को हम लोकल में कॉटरी कर लेते हैं, केमिकल लगाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता कान के पर्दे की ना आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग होती रहती है। हम उसको सुन कर लेते हैं 4% से, उसको सुन करके उसको फिर हम कॉटरी कर लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना हील हो जाती है, उससे भी कान का पर्दा बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तीसरा जो जिसकी जो है ना मीडियम से लार्ज साइज़ परफोरेशन हो, सब टोटल परफोरेशन हो, उस कंडीशन में फिर हम कहते हैं कि जो है ना आप कान का पर्दा लगवा लें, क्योंकि आए दिन कान से इन्फेक्शन आता रेशा आता रहता है, सुनाई में प्रॉब्लम होता रहता है, पेशेंट बड़ा अनईजी होता है, अनकम्फर्टेबल होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट में फिर हम सर्जरी का प्लान करते हैं। कान का जिस पर्दा लगता है उससे माइक्रोप्लास्टी करते हैं। अगर कान की जो हड्डियाँ हैं, कान के पर्दे के पीछे जो छोटी छोटी हड्डियाँ आती हैं जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, उनको भी रिपेयर किया जाता है तो फिर उसको ऑसिकुलोप्लास्टी कहते हैं। तो कंबाइंड फिर हम कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम 6 घंटे के लिए एनपीयू करते हैं। एनपीयू करने के बाद फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए हम प्लान करते हैं और ये जीएमई किया जाता है और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है माइक्रोप्लास्टी। अगर वो ऑसिकल्स को भी किया जाए, उसको भी रिपेयर किया जाए तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे फिर उसमें लग जाते हैं। तो पेशेंट को दोनों चांसेस होते हैं, एक एंडोस्कोप से भी किया जाता है और दूसरा माइक्रोस्कोप से भी किया जाता है। बोथ इट डिपेंड्स अपॉन सर्जन प्रेफरेंस। तो जो टिश्यू लिया जाता है, कान के पर्दे के पीछे चीरा दिया जाता है और वहाँ पे मसल से उसके जो है ना फेशिया है, तो वो फेशिया लिया जाता है, उसको ड्राई करके उसको अच्छा सा उसी साइज़ के मुताबिक ग्राफ्ट किया जाता है। तो मार्जिन को फ्रेश करके उस ग्राफ्ट को वहाँ पे लगाया जाता है। तो बेसिकली इसे हम ऑटो ग्राफ्ट कहते हैं। अपनी बॉडी का ही टिश्यू होता है, उसको वहाँ पे चीज़ जो है ना वो यानी कि लगाई जाती है। जो ऑसिकल्स होते हैं अगर उसकी भी रिपेयर करनी पड़े तो फिर हम जो है ना यहाँ से कई कंकल कॉर्टिलेज ले सकते हैं, ठीक है। सेप्टम से भी हम कॉर्टिलेज ले सकते हैं, उसकी भी रिकन्स्ट्रक्शन करके वहाँ पे लगा सकते हैं। इवन मार्केट में जो है ना इम्प्लांट आते हैं, वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्जन प्रेफरेंस। तो वो फिर ये प्रोसीजर ये 2.5 से 3 घंटे का यानी कि चीज़ की जाती है और पेशेंट को 6 घंटे के बाद फिर हम कहते हैं आप जो है ना खाना पीना आप स्टार्ट कर लें। ख़ास ख्याल किया जाता है कि इन्हीं हॉस्पिटल स्टे दौरान पेशेंट स्नीजिंग ना करे, पेशेंट को कफिंग नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। पेशेंट ब्लो करना है तो वो मुंह के थ्रू ब्लो करे, नाक से ना करे, वरना नाक और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो उसका अल्टीमेटली प्रेशर चला जाता है तो ग्राफ्ट को यानी कि ना प्रॉब्लम होता रहता है। तो पेशेंट को रीइश्यू किया जाता है, पेशेंट को काउंसिल किया जाता है, पेशेंट को प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाती है, मेडिकेशन वगैरह दी जाती है। 1 डे हॉस्पिटल केस से होता है, एक दिन यानी कि सर्जरी होती है, अगले दिन उसको पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है।
तो एटलीस्ट हम कहते हैं कि 6 हफ्ते के लिए आप अवॉइड कर लें। एटलीस्ट आप अगर अपने पाकिस्तान जाना है, बाहर जाना है, तो आप लेट देम टू हील। कान के पर्दे के पीछे जो टांके होते हैं वो भी हम तकरीबन 1 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। जो पट्टी होती है वो भी हम 7 to 10 डेज़ बाद उसकी हम निकाल देते हैं। और प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि सर्जरी से पहले पेशेंट को इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। यानी ये ना कान से पीप आती है, कान से रेशा आता है, आप सर्जरी को नॉट एट ऑल। एटलीस्ट 1.5 से 2 माह तक कान खुशक होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी अगर पस आ रही तो हम कल्चर करवा लेते हैं, उस लिहाज से फिर उसकी एंटीबायोटिक दी जाती है। नाक साइनसेस का एक्सरे कराया जाता है, अगर नाक साइनसेस का कोई इन्फेक्शन उसको साथ में यानी कि ट्रीट किया जाता है। ब्लड की टेस्ट भी करवाई जाती है जिसे हम CBC कहते हैं, वो करवा लें, आपको ना इन्फेक्शन का पता चल जाता है। चौथी, कान की टेस्ट भी करवाई जाती है, जिससे हम दिल की ECG होती है, इस तरह कानों की ऑडियोमेट्री होती है, PTA जिसे हम कहते हैं, वो आप टेस्ट करवा देते हैं। उसमें कितनी समात मुतासिर है, किस किस्म की समात मुतासिर है, तो वो आपको ना आइडिया हो जाता है। तो ये टेस्ट हम करवाते हैं फिटनेस के लिहाज से, तो जिससे आपको ना रिज़ल्ट आए। वो फिर हम एटलीस्ट 3 या 6 महीने के बाद उसी टेस्ट को, ऑडियोमेट्री को, बाद की टेस्ट से आपस में कंपेयर करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टिम्पैनोप्लास्टी, उसके साइन सिम्टम, उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कितने टाइम हॉस्पिटल स्टे होता है, कब डिस्चार्ज किया जाता है, कब उसका फॉलोअप करते रहते हैं, कब पट्टी निकालते हैं। थैंक यू सो मच।